अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर की अगर बात की जाए तो जहां पर इतने मसाइल हैं वहां पर एक मसला आलूदगी का भी है। और आलूदगी जब बात आती है, सिर्फ एक लफ्ज आपके जहन में आता है तो मुख्तलिफ किस्म की आलूदगियां जो है वो जहन में आ जाती हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे फिजाई आलूदगी की। हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम में तब्दीली आती है और कराची का शुमार दुनिया के उन शहरों में होने लग जाता है जहां पर एक आप कह लेंगे बहुत हाई रेट होता है फिजाई आलूदगी का। अगर हम पंजाब साइड की बात करते हैं तो वहां पर स्मोक होती है, लेकिन कराची में इतनी सर्दियां आती नहीं है, ना यहाँ स्मोक होती है ना यहाँ फोग होती है। लेकिन फिजाई आलूदगी और आलूदगी में गंदे तरीन शहरों में कराची जो है वो हमेशा टॉप 10 में शामिल होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स का होना, और हर शहर जहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन होता है वहाँ पर इस तरह के मसाइल जरूर होते हैं, लेकिन उसकी प्रिकॉशंस के लिए कुछ नहीं किया जाता। कराची शहर में जिस कदर ट्रैफिक है, जितनी गाड़ियाँ चलती हैं और उन गाड़ियों को चेक भी नहीं किया जाता और जैसे वो धुआं उड़ाती भी जाती हैं, शहर में आलूदगी का सबब बनती हैं। साथ ही साथ जगह जगह पड़े हुए कचरे के ढेर जिस तरीके से शहर में आलूदगी फैलाते हैं वो अपने आप में ही एक मिसाल है। हम सब लोग जानते हैं, कराची वाले बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। कराची शहर में खुले हुए नाले, और मैं गिनाती जाऊंगी, आप गिनते जाएंगे, लेकिन आलूदगी की वजूहात जो हैं वो कम नहीं होंगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज के प्रोग्राम में कराची की आवाम से बात की जाए, उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि ये जो आलूदगी है, फिजाई आलूदगी फैलने की क्या क्या वजूहात है उनकी नजर में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। भाई मुझे बताएं, आज हम बात कर रहे हैं कराची शहर में जो बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी है, इस पर आपको क्या लगता है, क्या वजह है ये जो आलूदगी शहर में बढ़ती जा रही है? अब जैसे आजकल आप लोग निकलते हैं ना तो लोग कहते हैं मास्क लगा के निकलो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। आजकल तो हवा चल रहे हैं ना, मिट्टी उड़ रही है, उसको जैसे बोल रहे हैं मास्क पहनो। तो ये मट्टी क्यों नहीं जा रही? इतनी मट्टी तो नहीं होती बाकी शहरों में। रोड कच्चा पड़ा हुआ है, गलियां कच्चा पड़ा हुआ है, कटर बंद पड़ा हुआ है, कटर के पानी बाहर आ रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। आप कह रहे हैं रोड्स नहीं बनी हुई जिसकी वजह से आलूदगी में इजाफा हो रहा है। कच्चा तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? क्या बोल सकते हैं, उनका काम है, बना हुआ है इसको ना। इस बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? पूरी दुनिया कह रहे तब्दील हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बेहतरी की तरफ अगर जाना है तो कुछ ना कुछ इकदाम करने होंगे। ये कराची वाले क्या, इनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि इनको कुछ नहीं होता? लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला हिसाब है हमारा। हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग का बात थोड़ी चलते है, गरीब लोगों का बात तो नहीं चलते है ना, जो ऊपर वाला बैठा होता है उनका बात चलते हैं। ये बात भी है। वैसे आप क्या कहेंगे भाई? सही कह रहे हैं जो अंकल कह रहे हैं। आप बताएं, आलूदगी क्यों है ज्यादा? फैक्ट्रीज की वजह से है, रोड की वजह से है, गाड़ियों की? इस रोड पे आप खुद देखें, इस रोड पे कोई फैक्ट्री तो है ही नहीं ना, तो बोले हम इस रोड पे फैक्ट्री है, आलूदगी आगे चले जाए सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो इंडस्ट्री में तो हो गई, ठीक है। वो और तो यहाँ पर फिर क्या सी मसला है? कोई मसला नहीं है, सब सही है। तब सही है। जो गाड़ियों के धुएं होते हैं, वो गाड़ियाँ तो चेक देती ही है, नहीं होती। अब गाड़ी चलती, गाड़ी धुआं देती है नहीं, लेकिन गाड़ी चेक भी तो होती है ना। कौन गाड़ी चेक की एक आपका कौन इदारा चेक बना होता है जो आपको आपकी गाड़ी की हेल्थ पर आपको वो लिख कर देता है कि आपकी गाड़ी तो इतना इदारा है अच्छा। कहाँ? आपको पता ही नहीं है इदारे नहीं, का? हमें इदारा का पता ही नहीं। कभी भी नहीं आपने गाड़ी चेक ही नहीं कराई? नहीं, कभी रोड पकड़ते हैं, अक्सर वो वही जो करते हैं, चालान वगैरह चलाना हो जाता है, बस कहानी खत्म। कहानी खत्म। कराची शहर इतना आलूदा हो रहा है, आपको लगता नहीं है बेहतर करने की जरूरत है? इस शहर में कोई पूछने वाला है? यहाँ पे यहाँ पे कोई हुकूमत है? कोई तो पूछता है? कौन पूछता है? हुकूमतें तो हैं, कोई सूबाई नहीं हुकूमत पूछता। भी है। कोई नहीं पूछता। आप कह रहे हैं सोचता ही नहीं है कोई नहीं पूछता। ना पूछता है ना यहाँ सोचता है। सिर्फ अपने आप तहत खुद मदद है, यहाँ पूछने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। और यही हाल है कराची शहर का। कराची शहर जिस तरीके से हमें नजर आता है, और अक्सर लोग बात करते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर, उनमें बहुत सारी वजूहात हैं जिन पर हम आज बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब भी बात की जाती है हमेशा कोशिश ये की जाती है कि आवाम से जरा उनकी राय ली जाए कि उनको क्या लगता है कि इस परेशानी की आखिर वजह क्या है। तुम भाई वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितने अरसे से कर रहे हैं काम? ये हमारा 55 साल से ठेला है, 55 साल से? तकियतम टुके स्टॉप पे, यहाँ पे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर मट्टी भी है, धुआं भी है, आलूदगी भी है, बीच में जो है वो पकवान भी खुला हुआ है आपका? नहीं, ये बिल्कुल सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर मट्टी नहीं आती। मट्टी क्यों नहीं आती? हर जगह से तो खुला हुआ ही है। ये ठेले से भी ऊपर है तवा। हाँ?
ठेले से पूरा तवा ऊपर है ये। अब वो देखें वो भी खुला हुआ है आपका जो नहीं, हमने खुला बना नहीं लिया है। है, ये ऊपर है, इससे भी ऊपर है। इससे आप कह रहे हैं ये ऊपर है, लेकिन तवा तो है ना आपका। हाँ तवा है, तवे के ऊपर मिट्टी आती नहीं है भाई। वो कैसे, ये क्या हाँ साइंस ना, है ये हमारा ऐसी ठेला है, जितनी ठेले ऐसे भी हैं। कि मतलब आप कह रहे हैं गरम तवा हो तो मट्टी नहीं आती। ये आपने गरम नई ये- स्कीम बताई है कोई भले अलग? ठंडे भी हो, मिट्टी नहीं आती ऊपर। तवे पे मट्टी नहीं आती। मैं नहीं दिखा आती। दूं आपको तवे, तवे पे मिट्टी दिखाएं, ये देखें आप। इसके ये नहीं ये मिट्टी। नीचे है, ये नीचे है, इसके ऊपर दिखाएं। अब वो तो गरम है, अब हाथ तो लगा ये नहीं देखो, सकती मैं मैं। हाथ लगा के खड़ा हूँ, कौन लग रहा है? अब तो तेल लगा हुआ है ना। हाँ, अब तो तेल लगा हुआ है, दिख मट्टी रहा कहाँ ये है? मट्टी दिख रही है हमें। मिट्टी नहीं है, ये क्या है? देखो ना आप चेक करके देखो। ये प्लेट्स हैं। हाँ, प्लेट देख लें, प्लेट्स पर आपको मट्टी नजर आएगी। ये वाली देखें, ये बिल्कुल कस्टमर ये को खाना, देखें आप। बिल्कुल आपको कस्टमर बिल्कुल को साफ- खाना देते हैं, साफ करके ही देते हैं, साफ करके हुए साफ बिल्कुल करके साफ। और क्या क्या है? कलेजी है, चपाती है, कलेजी और चपाती। चपाती कहाँ उतारते हो? चपाती घर पे वहाँ से लेके आते हैं, पतीले के अंदर ही है। कितने की होती है? 15 रुपए की है। लोग अक्सर बीमार हुए हुए होते हैं ये जो रोड साइड चीजें खा खा के। आपको पता है इस बात का? नहीं, नहीं पता आपको? बिल्कुल सेफ चीज। अच्छा अभी खड़े हुए हो, चलो तवा तुम्हारी बात को मैं 2 मिनट के लिए मान लूं कि तवे पर मट्टी नहीं आती है, तुम्हारे हाथ पर तो आती होगी ना। हाथ दिखा दो जरा, इधर बिल्कुल कैमरे हाथ को से। दिखाओ ना जरा। ये देखें जी, काम क्यों रहे हो? दिखाओ। ये तुम्हें लगता नहीं है कि मट्टी है हाथों पर? बिल्कुल साफ करके देते हैं। ये साफियां पड़ी हुई हैं, ये देखो, ये अब पड़ी ये हुई है। जितनी गंदी तुम्हारी साफ ही नहीं है नहीं, ना। बिल्कुल इससे चेहरा भी साफ कर ले। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही चेहरा साफ। नहीं नहीं, ये- चेहरा भी साफ कर सकते हो, इतनी साफ है बिल्कुल। तो ये तुम ये जो आलूदगी है, जो मट्टी उड़ रही है, तुम कह रहे हो ये इनको नहीं लग हर रही। बंदे ही कारोबार कर रहा है, सिर्फ मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, हर बंदे ही कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो ये खुले में ठेले होते हैं, इनसे हाँ। तबीयत खराब नहीं होती। नहीं होती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई इंशाल्लाह एक आपका। बार खाओगे जायका बताएगा। जी, जितना गंदा उतना मजेदार, ये भी हमने सुना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये जो शहर में आलूदगी बढ़ रही है, आपकी बच्ची को भी फ्लू हो रहा है, बिल्कुल। दुनिया भर कराची के शहरी हर शहरी बीमार है, बिल्कुल। वजह क्या है इसकी? भाई यही है जो खुलेआम इस तरह चीजें लोकल बिक्री होती हैं, इन पे धूल मट्टी, इन पे कोई कवर कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले इनके खुद के हाथ ही गंदे होते हैं, और जो है ना सबसे ज्यादा रश भी इन्हीं की रेडियो पे ही लगा होता है। अब जैसे कह रहे हैं कराची शहर में जितनी गाड़ियां हैं, जितनी बाइक्स हैं, कचरा जा रहा है तो वो भी खुला जा रहा है। बिल्कुल रोड खुदे में तो खुदे में मट्टी उड़ रही है, बहुत बुरा गाड़ियों हाल की है। हेल्थ चेक नहीं हो रही। इस पर आप क्या कहोगे? और बहुत बुरा हाल है कराची का। और जगह जगह ये पूरा रोड अभी बना है और दोबारा ये खराब हो चुका है। बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ ये का। जितनी मट्टी उड़ती है कराची शहर में शाम में, आपको लगता है इसकी वजह से बीमारी ज्यादा फैलती है? वो फैलती है, तो बिल्कुल ये फैलती है। आलूदगी का हल क्यों नहीं करती सरकार? ये पहले अपना हल निकाल लें आलूदगी का। ये इनके अंदर जो आलूदगी है उसको साफ करेंगे तो मुल्क की आलूदगी साफ होगी। ये वाला पॉइंट भी हमारे पास आ गया है जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं चंद और लोगों से यहाँ पर। ये बताइएगा, शहर में हर दूसरा बंदा बीमार है। हाँ, आजकल जो बीमारियां बहुत ही हैं, हमारे घरों में ऐसे बच्चे बीमार हैं, बुखार तेज हो रहा है यहाँ पे, जो अभी ये मसला चल रहा है, बुखार का तेज चल रहा अब है। ये जो इसकी बड़ी वजह है आलूदगी शहर में, हाँ, सफाई सुथरी का मसला ये तो है, तो बिल्कुल क्या ऐसे ही है। वजह क्या है? आलूदगी क्यों है इतनी शहर में? क्योंकि सफाई सुथरी का जो माहौल है ना, यहाँ पे सफाई का ख्याल ज्यादा नहीं रखा नहीं रखा जा रहा, और ये कचरा ज्यादा है, गंदगी ज्यादा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से टीमें जो लगी हुई है सफाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो रही। अच्छा, वजूहात क्या है गंदगी की? चले, एक तो कचरा हो गया। अब आप देखें ना, जब भी आप कह लें कि वो आती है मुख्तलिफ, आप कह लें कि जब सर्वेस किए जाते हैं, उसमें बताया ही जाता है कि कभी कभी तो कराची शहर का पहला ही नंबर होता है, फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर है कराची। हाँ, ये तो है। जो कराची में मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि कराची में वो सफाई हो जो होनी चाहिए। जो हम तो इसको माशाल्लाह रोशनी का शहर कहा जाता है कराची को, लेकिन यहाँ पे वो माहौल बिल्कुल नहीं है। अंधेरों का राज है। अभी तो हम रोशनियों सिस्टम का- बना रहे हैं, दुबई वाला, वो कैमरे वाला, वो सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा सिस्टम। आपको लगता है दरख्त कम है शहर में? हाँ, दरख्त बिल्कुल कम है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे दरख्त ही है। कम है, कंक्रीट सिटी बना हुआ है, हर बंदे ने बिल्डिंग्स बना ली हैं अब। जी जी जी, बस हर बंदा जो है वो बिल्डिंग की तरफ लगा हुआ है, वो जो है बस बिल्डर है, बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन सफाई का ख्याल नहीं है। बस ऐसा यही है। सिस्टम है, हर कोई अपने सिस्टम में लगा हुआ है, लेकिन कराची की सफाई के हिसाब से वो पीछे ही है। बहुत जाहिर पीछे सी है। बात है, बिल्कुल। बहुत इसलिए ये पीछे हैं। जी और बिल्कुल जिस पीछे है। तरीके से वक्त बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आगे सिचुएशन वर्स्ट होगी, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर में उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती है इस मसले पर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है।
सर जी मुझे एक बात बताएं, रोड टूटी हुई है, बिल्कुल पूरा ठीक है। रोड टूटा हुआ है, बिल्कुल उसके ऊपर धूल है, मट्टी है, मट्टी है, हवा बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल। आपने गुजरना है। बिल्कुल अब आप जब वहाँ से गुजर जाएंगे तो घर जाके अंदेशा है कि बीमार होंगे। बिल्कुल बीमार है। तो ये क्यों सफाइयाँ नहीं होती, सड़कें पता नहीं नहीं, बनती ये टाइम पे? ये तो इसके मेंबर को पता ना, जा चेयरमैन को जा उसको ही पता होगा ना। क्यों नहीं लोगों लेते से- सफाई को इस तरीके से सीरियसली? पूरी दुनिया कह रही है, नहीं सफाई नहीं है। कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी दूसरी चीजें हो रही हैं, गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हो गया है, बिल्कुल, कहीं कहीं सर्दियां बहुत ज्यादा आ रही हैं बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे शहर की आलूदगी खत्म नहीं हो रही। नहीं हो रही। तो क्या लगता है आपको, कहाँ पर इकदाम होने चाहिए जो कि नहीं हो रहे? तो जी हम आप क्या बोले इसको, क्या क्या बताएं? लगता है आपको सफाई किस चीज की? आप जैसे देखिए गाड़ियां यहाँ धुआं उड़ाती भी जाती हैं, बाकी आप शहरों में पंजाब में चले जाएं वहाँ पर इस तरीके से नहीं है। नहीं है, वहाँ बिल्कुल। गाड़ियाँ चेक होती हैं बिल्कुल यहाँ हर चेक साल, नहीं हो 2 रही। साल, 3 साल, 5 साल बाद। यहाँ चेक नहीं हो रही, धक्के से चला रहे हैं बस गुजरान को। तब तक चल रही है, चलाओ, हाँ वो वाला हिसाब है। बिल्कुल। ठीक है जी, हमारा ना ये बुनियादी तौर पर मसला रहा है कि जब तक काम चल रहा है तब तक हमने चलाना है, जब नहीं चलेगा, जब रुक जाएगा तब हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, भाई तबीयत कैसी है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, होकर सही हो गई है? नहीं अभी तो फिलहाल जो ना बीमार पे यूं खांसी नजला चल रहा है अभी वैसे। खांसी नजर चल रहा है? जी घर पे बच्चों का भी यही हाल है क्योंकि मौसम ही ऐसा है और डस्ट जो ना हवा चल रही है वैसे। शहर से डस्ट क्यों नहीं खत्म हो रही? शहर से ये जो आलूदगी है ये खत्म क्यों नहीं? असल में सबसे बड़ी बात है कराची की इंडस्ट्री। यहाँ की जो स्मोक है ना वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री से जो ना कराची के हवाओं के साथ जो ना चल रही होती है। तो ये सबसे ज्यादा जो ना ये कराची की इंडस्ट्री को अगर रोका जाए ना गवर्नमेंट, तो ये जो ना थोड़ी आलूदगी वगैरह इस चीज को जो ना कंट्रोल पे ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री टैक्स दे रही होती है तो गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा, हम वहाँ से जो ना पे मिल रही होती है। नॉर्मली कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज यूजुअली शहर से बाहर होती हैं अच्छा ताकि शहर में आलूदगी कम हो, या कुछ इस तरीके से फैक्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर से जो मटेरियल निकलता है बहुत खतरनाक होता है इंसानी सेहत असल के में लिए। देखिए कि अगर शहर के बाहर की तरफ अगर इंडस्ट्री लगा दिया जाए ना तो गरीब आवाम के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएगी। एक तो कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कराची में जो गरीब आवाम के लिए एक सहूलत है मोटरसाइकिल, उसके ऊपर लगा दिया ई चलान। अब गरीब आवाम क्या कमाएगी? ई चलान के ऊपर पे करेगी, घर का रेंट भरेंगे, वो आउटसाइड पे बंदा जाके इंडस्ट्री का काम करेंगे। अच्छा, तो लोग ये गवर्नमेंट भी को ये बात- चीज सोचना चाहिए। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से डस्ट है शहर में, जैसे आपने भी अभी बात की, ये बुनियादी तौर पर इस वजह से है कि शहर की सड़कें खुदी हुई हैं, तो खुदी हुई हैं। यहाँ तो ऐसे है कि अभी 2 मिनट के अंदर, महीने के अंदर इनके जो है ना फंड आ जाते हैं कि रोड की तामीर करनी है। 3 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाता है कि सेवरेज के निजाम डालनी है, फिर ये रोड डलाई हो जाती है, फिर 5 दिन बाद फिर बोलते हैं यार पानी की लाइनें डालनी है। तो गवर्नमेंट ये पहले क्यों नहीं सोचती है कि सब चीज होने के बाद इनको बाद में याद आता है यार ये बाद में करना था, पहले कर लो। पहले करने का काम बाद में याद आ जाता है। अब ये बताएं कि कराची शहर जिसको हम कहते हैं भाई कराची टैक्स सबसे ज्यादा देता है, कराची सबसे ज्यादा पिसता है, कराची का हाल बहुत बुरा है, और कितना बुरा हाल होगा कराची का तो लोग जो है वो पूरे एक्शन लेंगे। पाकिस्तान से जो टैक्स जो जाता है ना सबसे ज्यादा वो कराची है। कराची से जो टैक्स जा रहा है वो पूरा पाकिस्तान का जो ना सूबा चल रहा है, लेकिन कराची कोई साल बनाया हुआ कचरा खुंडी के तरीके से जो ना चलाया जा रहा है। लेकिन कराची को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसने वाला नहीं है, इसका जो जैसे चल रहा है वैसे ही जो ना चले जा रहा है। अमीर तक के जो ना बढ़ता जा रहा है, गरीब के तरीके से जो ना नीचे आता जा रहा है। ऐसा है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की हालत ऐसी हो गई है घर में जैसा किरदार बाप का होता है ना, कि बाप का काम सिर्फ कमाना होता है, बाप कमाता है और उसके बाद जब बाप घर लेकर आता है अपनी कमाई तो बाकी सब लोग जो है वो अय्याशी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नए कपड़े लेते हैं, और बाप जो है वो हर साल ईद पर पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर लेता है। कराची का भी ऐसा ही हाल है। कराची जिस तरीके से क्राउडेड हो चुका है, कराची में जितनी गाड़ियां चलती हैं, जिस तरीके से धुआं उड़ाती हैं, जिस तरीके से उनकी गाड़ियों की हेल्थ होती है, जिस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियल जोन है, जिस तरीके से एक शहर हमारा 50 to 70% खुदा हुआ है, उसके बाद जो हालात है कराची में, हर दूसरा शख्स जो है वो आपको बीमार नजर आता है। क्यों? क्योंकि शहर में फिजाई आलूदगी उरूज पर है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुझे ये बताइएगा कि आप बीमार हो चुके हैं, बीमारी नज़ला जुकाम चल रहा है या खत्म हो गया? मौसम के हिसाब से तो चल रहा है। अभी चल रहा है। और कितना लंबा हो गया इसको, इस नज़ले जुकाम को? तकरीबन 4 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। अच्छा, आवाज से भी लग रहा है। ये जो नज़ला जुकाम कराची शहर में फैला हुआ है, इसकी बुनियादी वजह अगर हम देखें तो वो हमारी
हमारी फिजाई आलूदगी है, जी जिसकी जी बहुत सारे रीजंस हैं, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन क्या है आलूदगी का शहर कराची में? ये इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह मुख्तलिफ हैं। आलूदगी हो गई गाड़ी की, मशीनगिरी ज़्यादा चलती है, डीजल पेट्रोल उस हिसाब से मुख्तलिफ है। तो ये जो हमारे शहर में गाड़ियां हैं जिनको कभी किसी ने चेक ही नहीं किया कि किस हालत में है, ये आपको लगता नहीं है ये भी एक वजह है? वजह तो इसके पीछे 50-100 रुपये देते हैं, बस हो जाती है काम। सरकार काम क्यों नहीं कर रही? सरकार कुछ भी नहीं करती है, बस सामने 50-100 रुपये दे देते, छोड़ देते हैं। 50-100 के साथ काम हो रहा है। कराची शहर में आपको लगता है दरख्त और लगने चाहिए? जी जी बिल्कुल दरख्त लगने चाहिए। दरख्त जब भी शहर में लगते हैं या आपका शहर सरसब्ज़ शादाब होता है तब जो है वो हालात बदलते हैं। तो यहाँ पर जो है बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्क लगा के घूम रही है, क्यों? खैर है? और डस्ट मट्टी डस्ट ज्यादा है जी, शहर में? डस्ट क्यों है इतनी? लूदगी इतनी है तो डस्ट तो होगी ना, हवा। तो गंदगी कौन सी वाली है? ये जो आप कह ले कचरा ज्यादा है, धुआं है, धूल है, मट्टी है, क्या है? मट्टी है, धूल है, सब कुछ ही है। गंदगी इतनी है, उसकी वजह से फिर लोगों की तबीयत खराब होती है, इसलिए फिर मास्क लगाने पड़ते हैं। तो ये कराची वाले बेचारे ऑलरेडी इतना पिस रहे हैं, अब बीमार भी बेचारे हो गए हैं, फिर भी काम पे जा रहे हैं। सही ये है, क्यों क्या है ऐसा? करें, मजबूरी है। कि कराची की फिजा साफ क्यों नहीं हो रही? ये तो आवाम को ही पता होगा ना क्यों नहीं हो रही। आपको लगता है कि हम ज्यादा कचरा करते हैं या सरकार कचरा नहीं उठाती है? सरकार तो कचरा उठा रही है, लेकिन अवाम ही कचरा भी करती है। हम भी कर रहे होते हैं। जी, ठीक है जी। क्या क्या मसाइल हैं फिजाई आलूदगी को लेकर, इस पे करते हैं बात। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? मुझे ही बताओ कहाँ जॉब करते हो? मैं फेलकन सोसाइटी में जॉब करता हूँ। ये बताओ कि अभी हम देख रहे हैं कराची शहर में जो एक फिजा फैली हुई है आलूदगी की, ये फिजाई आलूदगी क्यों है कराची शहर में इतनी? जिस कराची चीज को में हाथ लगाओ मट्टी मट्टी हो रही है। ज्यादा कचरा है ना कराची में, माहौल खराब है। क्यों? आवाम कर रहे हैं ना, कोई सफाई करने वाला नहीं है। तो लोग तो कह रहे हैं, सरकार कहती है, इदारे कहते हैं हम तो रोज कचरा उठाते हैं, आवाम कोई नहीं उठा दे कचरा, नहीं उठाते। नहीं उठा रहे। आवाम जो मेन जगह है उधर से उठा रहे, जो गरीब आवाम बैठते उधर से कोई नहीं उठा रहे, उधर से कचरा नहीं नहीं उठा उठाते। तो इसका हाल क्या है? अब इसी तरीके से हम बीमार होते रहेंगे? इसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, इसकी वजह से हम जिसकी बीमार वजह हैं। से हम बीमार हो रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि उनको क्या लगता है ये जो फिजाई आलूदगी है इसकी बुनियादी वजह आखिर क्या है। तो अभी बीमारी वो जो नज़ला जुकाम खांसी चल रहा है वो हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि ताल्लुक ही हमारा मेडिकल से है, तो जाहिर सी बात है अब ये लोगों जो को लोग, ख्याल रखवाने से ज़्यादा सबसे पहले हमारे है। अब ये बताओ कितने लोग आ रहे हैं आजकल दवाइयाँ लेने? कॉमनली यही केसेस हैं सारे, यही है सारे नज़ला यही जुकाम केसेस खांसी। हैं, बिल्कुल यही केसेस। ये इसकी बुनियादी वजह लोग कहते हैं कि आलूदगी है। बिल्कुल ऐसा ही है, डस्ट सबसे ज़्यादा। अभी ये ट्रैफिक देख रही हैं आप, इतना हैवी ट्रैफिक, जितना हैवी ट्रैफिक उतनी ज़्यादा डस्ट, जितनी ज़्यादा डस्ट उतना ज़्यादा फ्लू। और ये जो हमारी सड़कें माशाल्लाह से आधा कराची हमारा खोद के रखा हुआ है। अगर कैमरा वहाँ जा सकता है तो सबसे पहले वो गटर ही दिखाया जाए जो खुदा हुआ है मेन बीच रोड के अंदर, और ये मेन महमूदाबाद चौरंगी है जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा फ्लो होता है। तो आपको लगता है कि कराची शहर से आलूदगी को कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है अगर यहाँ पे अच्छा काम किया जाए तो। कैसे, क्या किया जाए? देखें, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सड़कें ही बनानी है, सबसे पहले खुद सही होना है। आपको लगता है ये दरख्त हमारे शहर में नहीं है, शहर सरसब्ज़ शादाब नहीं है, जिसकी वजह से आलूदगी में इजाफा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, शहर में दरख्त क्या, पौधे नहीं है, दरख्त तो बड़े होते हैं, पौधे नहीं है। मतलब हमारे पहले होता था, हम जब छोटे हुआ करते थे अपने वालिद के साथ बाहर निकलते थे, चौरंगियों पर और फुटपाथों पर जो है वो दरख्त और पौधे लगे हुआ करते थे, जो कि आज के दौर में नहीं है। जो दवागो फार्मेसी की तरफ से जो ग्रीन शेड है वो बेसिकली जो शो यही करता है कि मुल्क में या पाकिस्तान में हमारे जो है वो दरख्त लगाए जाए, पौधे लगाए जाए। शादाब होना चाहिए तो आलूदगी कम होगी, वरना आपको लगता है आलूदगी कम नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। क्या कर रहे हो भाई? मैं तो उसके साथ ही तो दवागो फार्मेसी वैसे में। नॉर्मली क्या करते हो? काम इन्हीं के साथ काम करते हो? ये बताओ, शहर में फैली हुई आलूदगी, फिजाई आलूदगी, वजह क्या है? ये गाड़ियाँ बहुत चल रही है आजकल, इसकी वजह से डस्टिंग बहुत हो रही है, इसकी वजह से ज्यादा हो रही है। गाड़ियों मिट्टी भी है, रोड भी नहीं बने हुए, गाड़ियाँ चलती है तो मिट्टी। अब जिस तरीके से कराची शहर में गाड़ियों का हाल है, इनके परमिट्स होते हैं, इनकी हेल्थ चेक होती है हर 2 या 3 साल बाद,
आपको लगता है इनको पता भी है इस बारे में? नहीं पता होगा। तो ये जिस तरीके से गाड़ियां चलती हैं धुआं उड़ाती हुई, तो ये तो वाकई आपके शहर को मजीद आलूदा कर देती हैं। सही बात है, इसके लिए भी कुछ रूल होने चाहिए, लेकिन अब रूल क्या हो, अब आपने अपनी गाड़ी लेके जानी है, अब आप जा ही नहीं रहे, अब क्या करें? इदारा घर आ जाए, नहीं क्या करें बताएं? अवाम में इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है? ये रोड भी बनेंगे, साफ होंगे, फिर भी धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। ये रोड भी खराब है ना, इस वजह से भी उड़ती है, गाड़ी चलती है। ऐसा ही है जी, बहुत शुक्रिया जी। रोड भी खराब है, मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, और शहर में सबसे ज्यादा बात हो रही है गाड़ियों की। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, उनसे भी जरा हम बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी तबीयत ठीक है? बेहतरीन बेहतरीन। बेहतरीन है। मास्क लगाने की कोई बहुत खास वजह? मट्टी धुआं वगैरह होता है इसलिए। मट्टी धुआं ज्यादा है कराची शहर में? मट्टी धुआं पूरा साल ही होता है या ये वाला जो फेज होता है इसमें ज्यादा होता है? होता है, अभी तो ज्यादा ही कुछ हो रहा है, जैसे होता वजह क्या रहता है है। इसकी? वजह यही है कि कचरे की गाड़ियां भी होती हैं और ज्यादातर हवा वगैरह मट्टी वट्टी होती है हवा की वजह से। अच्छा ये बताइएगा, ये जो गाड़ियों की हेल्थ चेक होती है, बसेस हो गई या आपकी मिनी बसेस हो गई, वैगन्स हो गई, सुजुकी हो गई, इसको एक इदारा है जो इनको जो है वो हेल्थ देता है, गाड़ियों की हेल्थ चेक होती है 2 से 3 साल बाद, वो कभी चेक नहीं हुई किसी की, क्यों? होती है पुरानी तीसरे गाड़ियां महीने 6 महीने में होती रहती है, टीम आती है हमारे पास, करते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। हाँ। कराची में तो लोग कहते हैं इतनी पुरानी 1880 की गाड़ियां चल रही हैं अभी तक। बिल्कुल खस्ता हालत में गाड़ियां चलती हैं और उनके चलने से एक्सीडेंट भी होते हैं, जानी नुकसान भी होते हैं। इनके ऊपर हुकूमत को, हमारे बाला अफसरों को एक्शन लेना चाहिए। अब ये जैसे आप बात कर रहे हैं मट्टी है, आलूदगी है, अब आप यहाँ पर खड़े होंगे, आपकी ड्यूटी है, कब से कब तक की ड्यूटी है आपकी? हमारी 20 शिफ्ट है, 3 से 11 बजे तक। दोपहर 3 से रात 11 बजे तक है, तो इसमें आप कितना अरसा बीमार रहते हैं? बस अल्लाह चला रहा है, बीमारी से तो अल्लाह बचाए, लेकिन ये कि ज्यादातर रोड पे खड़े होने से जुकाम नजला तो होता ही है। जुकाम नजला जो है वो कॉमन इशू है। आज के प्रोग्राम में आवाम से हम राय ले रहे हैं। फिजाई आलूदगी का जब भी इंडेक्स आता है और फिजाई आलूदगी में जो आपके वो शहर दुनिया भर में जो कि बहुत ज़्यादा आलूदा है, जिनकी फिजा बहुत आलूदा है, उनको जब चेक किया जाता है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कराची उन टॉप 10 शहरों में शामिल होता है। कराची जितना बड़ा है उसके मसाइल भी उतने ही बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लोग ज़हनी अजियत का शिकार हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वहाँ पर ये फिजिकली तो आवाम को परेशान कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से शहर के हालात ख़राब हो रहे हैं, शहर में आप कह लें आलूदगी बढ़ रही है, और साथ ही साथ शहर जिस तरीके से कंक्रीट सिटी बनता जा रहा है, हमेशा से चाहे कराची शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तब भी यही कहा जाता है कि पौधे लगाएं, जब इस तरीके से आलूदगी बढ़ जाए तब भी कहा जाता है पौधे लगाएं, क्योंकि पौधे ना सिर्फ आप कह लें कि शहर को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कि शहर को जो है वो एक आप कह लें कि उसकी फिजा को साफ सुथरा रखा जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात हो सकती है, उन पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, और फ़िज़ाई आलूदगी मोस्टली हमें वही समझ में आती है जो हमारे सामने होती है या जो फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। वहीं पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम रज़ा सैयद साहब, जो कि हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। जब भी कोई इन्वायरमेंट का मसला हो तो हम मुस्लिम साहब को याद करते हैं। मुझे ये बताइएगा, अभी का जो मौसम है ये इतना अजीब व गरीब सा मौसम है, हर बंदा जो है वो उसको या तो खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, वायरल चल रहा है, इन्फेक्शन है। इसकी जो हम देखते हैं बुनियादी वजह वो हमें नज़र आती है फ़िज़ाई आलूदगी। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स पर ज़रा रोशनी डालिएगा, स्पेशली कराची में। कराची में चूँकि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा और वो हमेशा से ऐसे चल रहा है, और इतनी ट्रैफिक बढ़ गई है, उसमें से जो है कार्बन इमिशंस हो रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे पास फॉरेस्ट की कमी हो गई है, अर्बन एरियाज़ में भी फॉरेस्ट नहीं है, बहुत तेज़ी के साथ मल्टी
जो वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, उससे पहले जो घर हुआ करते उसमें हर घर के आंगन में 2-4 दरख्त होते थे। अब जब वो सारे डिमोलिश हो रहे हैं, अब जहाँ आप बैठी हुई हैं वहाँ पर भी आप देखें कि कितनी आपको ग्राउंड +2 ग्राउंड +3 नज़र आ रहा है। तो एक ज़माने में इन्हीं जगह पर भी दरख्त हुआ करते थे, और दरख्तों का काम तो मैं समझता हूँ प्राइमरी का बच्चा भी जानता है कि वो इन्वायरमेंट को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन को इमिट कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो फिर दूसरी बात ये है कि कचरा कराची की अगर हम बात करेंगे तो कराची तो वैसे ही कंसीडर हो रहा है कि कचरा कुंडी बनता चला जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। और फिर उन कचरों में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कुछ आग दी जाती है कचरों में, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पॉलीथीन बैग्स भी होते हैं, ये भी होते हैं, जब वो जलते हैं तो फिर वो और मज़ीद फिज़ा को ख़राब कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, बिल्कुल, इनको अगर आप जलाते हो तो टॉक्सिक प्रोड्यूस होता है उसमें, उसके फ्यूम्स जो निकल रहे होते हैं, वो फ्यूम्स जब इंसान उसको इनहेल करेगा, और स्पेशली बूढ़े लोग जो हैं और स्पेशली जो बच्चे हैं, उनका तो इम्यून सिस्टम बड़ा कमज़ोर होता है, तो उन पर ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है तेज़ी के साथ। और वो ख़ास तौर पर स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं उनके लिए भी, और फिर वही जैसे मैं बताया ओल्ड एज के बच्चे हैं और लोग जो हैं। तो अब ये है कि इसका तदारुक जो है ना, वो उसका जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखो ये इन तमाम चीज़ों की नॉलेज जो है ना वो आपको ग्रास रूट लेवल से देनी होती है, क्योंकि अगर हमारी गुज़िश्ता 40 सालों में हमारा जो 4 डिकेड ऐसे गुजरे हैं जिसमें हम लोगों ने इन चीज़ों को फोकस नहीं किया, और अब ये चूँकि ये बीमारी इतनी बढ़ गई है और कैंसर बढ़ गया इतना कि अब उसको हमें हर हालत में उसका आप समझ लेंगे सर्जरी की ज़रूरत है इसके लिए। और सर्जरी का मतलब है कि आपको वॉर फुटिंग्स के हिसाब से एक जंगी हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि हम कर भी रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। और वही है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म स्कूल है कि कम से कम अवेयरनेस तो हम दें ना। देखो, जब आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी, जो आज हमारी पूरी एक 40 साल में पूरी एक जनरेशन तक ऊपर तक पैदा हुई और जवान भी हो गई, और अब वो मिडिल एज में भी आ गई, लेकिन उनको शऊर ही नहीं है, ऐसा ही उनको ये पता ही नहीं है कि ये चीज़। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी इन्वायरमेंट सही ख़राब हो गई ना, तो फिर आपका कोई काम भी नहीं आप चलेगा, ना तो आपका लेमोजीन आपकी काम आएगी, ना आपके बड़े बड़े फार्म हाउसेस काम आएंगे, ना आपकी लेविश लिविंग काम आएगी। मुझे बताएंगे जब आपकी सेहत ही नहीं रहेगी तो फिर आप क्या एंजॉय कर रहे हैं उसको। नहीं, अब जैसे देखें ना, हम जब भी फ़िज़ाई आलूदगी की बात करते हैं, मोस्टली कराची शहर में हमने देखा है कि इंडस्ट्रीज़ भी बनी हुई हैं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो उनका वेस्टेज है वो भी है। उसके बाद कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि सड़कें बनी हुई नहीं हैं, अब वहाँ पर मट्टी पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, फिर जैसे थोड़ी सी हवा चलती है वो मट्टी उड़ रही होती है, और अभी ड्राइनेस चल रही है। बिल्कुल टूटी हुई रोड्स हैं, उसमें भी देखो, उसमें भी जो कंक्रीट की चीज़ें में होती है, जिप्सम में होता है, वो भी उड़ रहा होता है, वो भी गर्दो गुबार में जब मिल जाता है तो वो भी आप इनहेल कर रहे होते हैं, उसके अंदर वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि जाके आपके लंग्स में चले जाते हैं, और एक बीमारी होती है उसको कहते हैं फाइब्रोसिस, वो क्रिएट हो जाता है, जो जिसमें लंग्स के गिर्द ये जमा हो जाते हैं, ये वो सारे हैवी मेटल्स भी होते हैं उसमें, तो और वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होते और वो हमेशा रहते हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों को अब ये है कि मैं बिल्कुल ब्लेम गेम पर मैं कभी नहीं आता कि हम सिर्फ इल्ज़ामात ही लगा दे रहे हैं, मतलब बहुत इदारे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब इसको और ज़्यादा इसको फोर्सफुली, जैसे आपने भी कहा ना कि जंगी बुनियादों पर इस पर कोई जंगी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, तभी जो है वो आएगा नतीजा। जिस तरीके से कराची शहर की हम बात करते हैं, हम यहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाएं, पाकिस्तान की बात कर ले, पंजाब साइड पर चले जाएं, वहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट होती है। जैसे फोक का एलिमेंट होता है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, लोग कराची में कहते हैं कि वो जो धुंध का एलिमेंट है ना, वो कराची में नहीं है उस तरीके से। उसके बावजूद भी जब भी एयर इंडेक्स आता है, पोल्यूटेड सिटीज़ में कराची जो है ना वो पहले, दूसरे, तीसरे इन्हीं नंबर्स पर होता है। उसकी वजूहात जो है, कराची इज बेसिकली बिजनेस हब, ठीक है ना, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे जो है बिजनेस की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ की आबादी 3 करोड़ के करीब हो चुकी है। अब कम्युनिकेशन को तो हर एक बंदे को मोटरसाइकिल भी चाहिए, हर बंदे को कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट के, तो वो जो धुआं इमिट कर रही है गाड़ी, जो उसका जो फॉसिल उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है और वो जल रहा है उसमें, अब हमें क्या करना है कि हमें इनकरेज गवर्नमेंट को बहुत करना है कि आप इसको जो है
इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं। क्योंकि वो अगर आप देखें, अब जैसे बाइक्स का भी सुनने में आ रहा है कि बाइक्स दी जा रही हैं, मतलब ख़वातीन को भी दी जाएंगी, तो इतनी मोटरसाइकिलें जो चल रही हैं और हर 5000 व्हीकल्स रोज़ आ जाती हैं यहाँ पर रोड के ऊपर, तो मुझे बताओ कि उसका जो वो इमिट कर रही हैं सारी चीज़ें, तो वो तो यही हमारी फ़िज़ा में है ना। और सर्दी के मौसम में हवा कम चलती है, यू नो दैट, तो उससे क्या होता है कि स्टेगनेंट होती है सारी जगहें, जो जितना पोल्यूशन रहेगा ना वो तैर रहा होगा सारा। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबको पता है ये बात कि इसमें इसका एक पैरामीटर होता है, PM कहलाता है उसको, पार्टिकुलेट मैटर कहलाता है वो। तो अमूमन हम 10 पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, 2.5 की करते हैं। 10 का मतलब होता है कि अगर आप एक रेत को अपने हाथ में रखें और उसका एक जर्रे को देखें, आप बेशक उसको आप माइक्रोस्कोप उससे देख लें, तो वो 90 माइक्रोन का होता है, 90। और जब हम 10 की बात करते हैं तो वो 9 माइक्रोन छोटा होता है ज़रा, और जब हम 2.5 की बात करते हैं तो वो 40 गुना छोटा होता है। अब वो 40 गुना छोटा माइक्रोन ज़रात जब आपको हवा में तैर रहे होंगे, और तो वो आपकी आंखों को भी हिट करेंगे, आपके थ्रू योर नोज अंदर जाएंगे, आपके मुंह से अंदर जाएंगे, और जब अंदर जाएंगे तो नेचुरली वो जाकर आपके लंग्स को हिट कर रहे होंगे। बच्चे जो, जैसे मैं कहता हूँ, छोटे बच्चे जो हैं जिनकी स्किन बड़ी नाजुक होती है, तो उनके जाके स्किन को कहते हैं, स्किन में पेनिट्रेट होते हैं वो, तो इतने बारीक हैं कि मैं इसलिए कहता हूँ कि कभी आप रेत के एक जर्रे को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर भी नहीं आएगा। ऐसा ही है, तो जब वो उससे भी 40 टाइम्स छोटा हो जाएगा उसका डायमीटर, तो वो तो कहाँ घुस रहा होगा वो। अब जैसे आपने बात की ना, इतना छोटा जरा है। अब नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आपने इस मौसम में अपने आप को या अपनी सेहत को बेहतर करना है तो बेहतर ये कि आप मास्क लगा के घूमें। हाँ, तो अब यही अभी आप मुझे पहले बता रहे थे कि वो मास्क से भी पेनिट्रेट कर जाता है। बात ये है कि देखो, वो तो मास्क की जो कंपनियां जो मास्क बना रही हैं, जो डिफरेंट किस्म के मास्क बना रही हैं, उनको उसी तरीके से पब्लिसाइज कर रही हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, लेकिन ये हल नहीं है। दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो सस्टेनेबल सोल्यूशन बताएं। ये है कि आपको इन चीज़ों को कर्टेल करना होगा, और जैसे मैंने कहा कि जंगी हिकमत अमली की बुनियादों पे करना पड़ेगा। आपको कोशिश कर पूरी आपको गवर्नमेंट को ये पॉलिसी वज़ा करनी होगी जिसमें इनकरेज करेंगे उन तमाम गाड़ियों को जो कि इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से जितनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हैं उनको आपको इनकरेज करना पड़ा। और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को इतना बड़ा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो यहाँ लाहौर में भी अब असेंबल बन रही है, उनके पुर्जे भी बन रहे हैं वहाँ पर। तो इसको फैसिलिटेट करें, टैक्स कम करें उसमें लोगों, और जितनी जो ये वो मोटरसाइकिलें हैं जो कि पेट्रोल पे चलें। देखो, एक सबसे बड़ी बात ये है, हमारे पास, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं। पेट्रोल कितना फॉरेन एक्सचेंज हमें पेट्रोल पे हमें होता है, हमें इंपोर्ट करते हैं ना पेट्रोल। जब हम एक दफ़ा ये चीज़ें शुरू कर देंगे, जैसे मैं हमेशा, आज से मैंने 15 साल पहले एक बात कही थी कि देखें, एक आज का वो जो दौर है उसमें हर हाई राइज बिल्डिंग जो बनती है उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि एक, जिस तरह आपने होता है कि आप बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें पार्किंग फैसिलिटी आपको देनी है हर हालत में। तो इसी तरीके से फ्रांस ने एक अपना रेजोल्यूशन पास किया अपनी असेंबली में, और उसमें कहा all new buildings must be having a solar panel or a rooftop garden. You have been to my rooftop garden, मैंने देखा हुआ मेरा rooftop। ये क्या है? ये वही है ना कि वही बिल्डिंगें जो क्या वर्टिकल ग्रोथ खत्म हो गई, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शुरू हो गई है। तो हम उस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को भी कोई एक ऐसा फिनोमेना इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि जहाँ से हम फिर ग्रीनरी को वापस ला सकते हैं। आज पूरी दुनिया में मलेशिया ले लो, चाइना ले लो, जापान ले लो, थाईलैंड ले लो, यहाँ क्या कर रहे हैं लोग? ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपनी बिल्डिंग को ऐसे आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवा रहे हैं कि इसको ग्रीन कर दिए। बिल्कुल ऐसा है। उनको पता है कि भाई हमारे पास ज़मीन स्क्वीज हो रही है। इसको देखो, हमेशा पहिया जो है ना वो आगे चलता है, पीछे नहीं चलता है। अब अगर आप ही कहेंगे नहीं, आज भी हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, मैं भी बहुत बड़े घर में रहता था, मैं छोटे घर में रहता हूँ, पहले बहुत बड़े घर में रहता था। तो भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो स्क्वीज हो रहे हैं हम लोग। तो लेकिन क्या है कि जब आपको किसी चीज़ का अज़्म आपके अंदर होगा ना, तो आप उसको अचीव कर लेंगे। अब जैसे मैंने बात की कि स्कूलों की सतह पे जैसे मैंने कहा ग्रीन फोर्स बना दी आज से तकरीबन 6 साल पहले। अब वो ग्रीन फोर्स, मुझे पता है कि वो ग्रीन फोर्स जहाँ जाते हैं वो वहाँ पे भी अपने मैसेज को थ्रो कर रहे हैं वो, और एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं वो। और अब वो जैसे वही बच्चे हैं, उनके छोटे बहन भाई हैं, उनके माँ बाप हैं, वो सब पूछते हैं कि भाई आप क्या करें। जितने दरख्त यहाँ पे लगे हुए हैं, वो एक पूरा माफिया काम कर रही है दरख्तों का, टिम्बर माफिया,
फ्यूल माफिया, फॉडर माफिया कर रही है ना, तो उसको हमें हर हालत में कर्टेल करना है। और इसमें देखें, पंजाब का जहाँ ताल्लुक है, पंजाब में हवा कितनी चलती है, हमारा कोस्टल एरिया, यहाँ हवा चलती है तो इससे हमें इतना इफेक्ट नहीं आता, लेकिन चूंकि गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ इमिट कर रही हैं ज़बरदस्त तरीके से, जाइलिन, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ये सारी गैसेज हैं जो घूम रही हैं यहाँ पर। लेकिन पंजाब में जो है उन्होंने बड़े मेशर्स लिए हैं और उनको अभी बहुत लेने की ज़रूरत है कि देखें वहाँ पे खेतों में क्या करते हैं वो लोग, फसलें जला देते हैं, उसको अंग्रेजी में स्टबल कहते हैं, यानी मतलब वो उसका दो नुकसान होते हैं, एक तो उसका धुआं और फिर उसकी राख। वो राख भी फिर 2.5 माइक्रोन पे चली जाती है राख, इतनी बारीक हो जाती है वो कि जब वो उड़ रही होती है तो फिर आपकी हर जगह पेनिट्रेट कर रही होती है, चाहे आप कौन सा मास्क लेके। अब छोटे बच्चे तो मास्क नहीं पहन सकते, मास्क लेके आप घूमे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली बात है, जिस तरीके से हम आगे की तरफ जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसके जो आप कह लें कि प्रोज का तो फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके कॉन्स उसका भी हमने कुछ सदेबाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्लिम रज़ा सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। माहौल के बारे में, फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में जैसे बात की जाती है, वक्त की ज़रूरत, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे अब ये बात कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसका जिक्र हम गर्मियों में भी करते हैं, सर्दियों में भी करते हैं, फ़िज़ा बहार में भी करते हैं, कि हमारे शहर में जिस तरीके से हमारा शहर कंक्रीट सिटी बन चुका है, यहाँ पर फिल फॉर ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट जो है वो लोगों के लिए जो है वो इतना अच्छा बनाया जाए कि हमारा जो आप कह लें हम जिस फ़िज़ा में सांस लेते हैं एटलीस्ट वो तो साफ़ हो। और जिस तरीके से अब हमने अपने इर्द गिर्द चीज़ों को मुश्किल बना लिया है, इस तरीके से चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं कि कोई ज़रा सी भी चीज़ होती है, कोई ज़रा सी चीज़ आती है, कोई वायरल आता है और हम उससे इतनी जल्दी इफेक्ट होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि आगे चलकर जो है वो हमारा होगा क्या। 15-15 दिन, 20-20 दिन हम बीमार पड़े रहते हैं। हुकूमती सतह पर भी इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर चीज़ का सलूशन होता है, बस उस सलूशन पर फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं। और कराची शहर जो कि बिल्कुल एक खंडर का मंजर पेश करने लग गया है, इसको बेहतर करने की भी ज़रूरत है ताकि फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि आने वाले जो हमारा आप कह लें फ्यूचर है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।